स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला फैक्ट हमारा क्या है। पहला फैक्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान सिटीज वर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अपने वक्त से काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, यानी कि अपने वक्त से या उसके समकक्ष जो और उसके सभ्यताएं थी वो क्या था, उन सब से बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड सिटीज वर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या था, दुनिया का विश्व का पहला प्लान सिटी जो है प्लान से बनाया गया शहर था, बसाया गया शहर था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए थे। दूसरा फैक्ट है द सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन वर प्लान्ड इन ग्रिड पैटर्न विद स्ट्रीट्स क्रॉसिंग एट राइट एंगल। क्या था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीज थे वो क्या था, वो ग्रिड पैटर्न में बसाए गए थे, यानी कि वो इस तरह बसाए गए थे कि एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटते थे। और अगला फैक्ट है द इंडस वैली सिटीज एंड द टाउन्स हैड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। जैसे इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा, इसके पहले जो फैक्ट था उसमें पढ़ा हमने कि जो इंडस वैली सिटी प्लानिंग थी, सिटीज की जो प्लानिंग थी वो क्या थी, ग्रिड पैटर्न में थी और 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को काटती थी। यहाँ पे बता रहा है कि इंडस वैली सिटीज एंड टाउन्स हैड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। क्या था, ये आयताकार समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी कि स्क्वायर में नहीं था। वो शहर जो बसाया गया था वो स्क्वायर में नहीं बसाया गया था, वो बसाया गया था आयताकार में और समकोण पर, यानी उसकी जो सड़कें थी या जो शहरों की जो प्लानिंग थी वो कैसी थी, समकोण पर थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर आयताकार शेप में काटती थी। अगला फैक्ट है द मेन स्ट्रीट्स वर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द सेकेंडरी स्ट्रीट्स वर अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो मेन स्ट्रीट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो किस तरफ था, वो नॉर्थ साउथ की तरफ था, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जो मेन स्ट्रीट था वो था। और जो दूसरा स्ट्रीट जो होता था, यानी कि छोटे स्ट्रीट जो थे वो किस तरफ थे, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यानी पूरब से पश्चिम जो थे वो सेकेंडरी स्ट्रीट थे, और जो मेन स्ट्रीट था वो था नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। हमारा अगला पॉइंट है इवन द ब्रिक्स ऑफ द हाउसेज हैड सिमिलर डायमेंशंस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो स्ट्रीट्स थे या जो हाउस प्लानिंग थी, जो सिटीज की प्लानिंग थी वो कैसी थी, रेक्टेंगुलर ग्रिड प्लानिंग थी। ठीक उसी तरह से जो घर के ईंटें जो थी वो लोग भी सेम डायरेक्शंस में लगाई गई थी, सेम डायरेक्शंस में ईंटों को लगा करके घर बनाया गया था। अगला पॉइंट है द स्ट्रीट्स फाउंड इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वेर एज वाइड एज 10.5 मीटर्स। हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो स्ट्रीट जो सड़कें पाई गई थी वो 10.5 मीटर चौड़ी थी। अगला पॉइंट है द स्मॉलर रोड्स वर एटलीस्ट 1.5 मीटर वाइड। जो सबसे छोटी सड़क होती थी वो कितनी होती थी, 1.5 मीटर 1.5 मीटर चौड़ी होती थी। सबसे जो पतली सड़क यानी कह सकते हैं जो गली की सड़कें होती थी वो 1.5 मीटर चौड़ी होती थी। और अगला पॉइंट है द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड चैनल्स रनिंग अलोंग द स्ट्रीट फॉर द डिस्पोजल ऑफ ड्रेनेज वाटर्स। क्या था, अभी तक हमने देखा कि जो सड़कें थी वो किस तरह बनाई गई थी और सड़कों की चौड़ाई क्या थी। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे ड्रेनेज वाटर सिस्टम जो था वो क्या था, वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे उनमें सड़कों के साथ साथ में पानी को डिस्पोज करने के लिए ड्रेनेज वाटर सिस्टम बनाया गया था। जैसे कि जो नालियाँ बनाई जाती हैं, जैसे आज के वक्त में बनाई जाती हैं कि सड़कों के साथ साथ ही नालियाँ बनती हैं पानी के डिस्पोजल के लिए, ठीक इसी प्रकार से 4,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सड़कों के साथ में ही नालियों को बनाया गया था वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए। अगला पॉइंट है द सिटीज ऑफ द इंडस वैली कुड बी डिवाइडेड इन टू डिस्टिंक्ट नेबरहुड्स। क्या कहते हैं यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे, जो सिटीज थे, उनको हम डिस्टिंक्ट नेबरहुड यानी कि दूर के पड़ोसियों में बांट सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है हमें जो उत्खनन में जो शहर हमें मिले वो बहुत दूर दूर मिले हैं, लेकिन क्या लोग साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ये सब एक ही सभ्यता के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडस वैली के जो शहर हैं वो काफी दूर होते हुए भी एक पड़ोसी की तरह थे। हमारा अगला पॉइंट है ईच नेबरहुड हैड इनहेबिटेंट्स हु वर इंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे उनको हम दूर का पड़ोसी कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि हर शहर में, यानी कि जो भी उसके पड़ोसी थे, हर शहर में क्या था, वहाँ के निवासी जो थे वो एक किसी न किसी पर्टिकुलर पेशे में लगे हुए थे। तो आज की क्लास में हमने
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में 10 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो थे वो जाने। अगली क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और फैक्ट्स को जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।